तहरीके अदम एतमाद का ऊंट किस करवट बैठेगा? हुकूमत और अपोजिशन सियासी अखाड़े में पंजा आजमाई में मसरूफ। कप्तान तहरीके अदम एतमाद को क्लीन बोल्ड करने के लिए मुतहर्रिक। इमरान खान की मुस्लिम लीग काफ की क़यादत से 3 रोज में दूसरी बैठक। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर मोनिस इलाही की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में साथ मिलकर चलने पर इत्तफाक किया गया। मोनिस इलाही ने मुलाकात के बाद कहा, कई नस्लों से हमारे खानदान ने वादों की पासदारी की है। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक किया गया है। काफ लीग से कोऑर्डिनेशन के लिए असद उमर मुकर्रर, सब मामला तय करेंगे। उधर वज़ीर आज़म ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला को इस्लामाबाद बुला लिया। वज़राए आला अरकान पार्लियामेंट से भी मुलाकातें करेंगे। अभी अंदर मंडिया के अंदर सामान चला गया है, लेकिन जो पहला होता है ना पकाई का उबाला, हाँ, तो जब धुआं उठेगा ना, हाँ, एक उबाला आता है, उसके बाद काफ लीग को अदम एतमाद की हंडिया से उबाल उठने का इंतजार। वजीर आजम बिल्कुल भी नहीं घबराए हुए। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही ने साफ साफ बता दिया, इतनी बड़ी हांडी चढ़ी है, कुछ तो निकलेगा। चौधरी परवेज इलाही के सहाफियों के सवालात पर मुस्कुरा कर जवाब। कहा, हांडी में सामान चला गया, धुआं उठने के बाद पहला उबाल आता है, फिर आपको बताएंगे। अगले 48 घंटों से मुतालिक मौलाना फजल रहमान ही बता सकते हैं। इमरान खान से मुलाकात के दौरान तहरीके अदम एतमाद पर कोई बात नहीं हुई। हुकूमत को ढेर करने का मिशन। आसिफ जरदारी की ताबड़तोड़ मुलाकातें। आज मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर पहुंच गए। मौलाना फजल रहमान ने साबिक सदर आसिफ जरदारी का इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मौजूदा सियासी सूरत हाल और तहरीके अदम एतमाद के हवाले से मुशावरत। हुकूमत को टफ टाइम देने पर इत्तफाक किया गया। तहरीके अदम एतमाद नंबर गेम किसके पास पूरी? दौड़ धूप तेज। तहरीके अदम एतमाद के लिए नंबर्स गेम में हुकूमत को 17 वोटों की बरतरी। तहरीके इंसाफ और उसके इत्तेहादियों की कुल तादाद 189 है। ऑपोजिशन को कामयाबी के लिए 10 वोट दरकार हैं। ऑपोजिशन के पास 162 अरकान की हिमायत मौजूद। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद की कामयाबी के लिए कम अज़ कम 172 अरकान दरकार। आइन के तहत कौमी असम्बली में तहरीके अदम एतमाद पर वोटिंग ओपन बैलेट कराना लाज़िम। तहरीके अदम एतमाद की सूरत में कार्रवाई 7 दिन में मुकम्मल करनी होती है। ऑपोजिशन ने हुकूमत के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद के लिए नंबर गेम पूरी होने का दावा किया था। पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ सहाफ़ती तंजीमों की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह कल दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। PBA एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स की तरफ से दरख्वास्त दायर की गई। ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी, काउंसिल ऑफ न्यूज़पेपर्स एडिटर्स भी दरख्वास्त गुजारों में शामिल हैं। नून लीगी पैका की मनसूखी के लिए कौमी असम्बली में करारदाद जमा। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब के दस्तखतों से स्पीकर कौमी असम्बली के नाम करारदाद जमा कराई गई। पैका ऑर्डिनेंस की मनसूखी के लिए करारदाद रूल्स 2007 की शिक 170(2) के तहत जमा। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की हिदायत पर करारदाद असम्बली में जमा कराई गई। वज़ीर आज़म के सामने ये डेडलाइन रखा है कि 5 दिन के अंदर ही अंदर वो अपना फैसला करे, वरना हम उसके लिए फैसला करेंगे। अगर आप में हिम्मत है तो असेंबली तोड़ो, इलेक्शंस करवा दो और हमारा सामना करे, हमारा मुकाबला करे। बिलावल की वज़ीर आज़म को मुस्ताफ़ी होने के लिए 5 रोज की मोहलत। पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च इस्लामाबाद की जानिब रवा दवा। पंजाब में जगह जगह इस्तकबाल।
बिलावल भुट्टो ने तनकीदी तीरों की बारिश करते हुए कहा, अगर आप खुद मुस्ताफी ना हुए तो हम इस्लामाबाद आकर आपका बंदोबस्त करेंगे। अवाम हमारा साथ दें। साहिवाल पहुंचने से पहले खुशखबरी आएगी। इस्लामाबाद में कठपुतली से टकराएंगे। इमरान खान असेंबली तोड़ो और हमारा मुकाबला करो। अदम एतमाद लाएंगे और आपको हटा कर रहेंगे। 5 दिन बाद हमारे नंबर पूरे हो चुके होंगे। ऐवान में हर MNA अदम एतमाद में हमारे साथ है। हम नालायक नाजायज हुकूमत को हटाने के लिए निकले हैं। खान ने इनको क्या पैगाम दिया, बिलावल को तकरीर कर रहे थे। खान ने कहा, बिलावल घबराना नहीं है। अगर हमारे जलसों में कोई आ नहीं रहा, अगर हमारी छोटी छोटी जलसियां हैं, तो घबराते क्यों हो यार? नोट PP का, वोट इमरान खान का। PTI के नायब कप्तान ने फॉर्मूला बता दिया। खिलाड़ियों का मार्च पीपल्स पार्टी की होम ग्राउंड पर जारी। सिंध हकूक मार्च भी अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कारकुनों से खिताब में कहा, तुम जीतते हो वोट से नहीं, नोट से। मैं जीतने नहीं, जगाने आया हूँ। ऑपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद की हवा निकल चुकी है। जरदारी हमारे MNAs को खरीदना चाहते हैं। जर और जरदारी की सियासत इनको खरीदना चाहते हैं, लेकिन ये बिकाऊ माल नहीं। पीपल्स पार्टी हमेशा सिंध कार्ड खेलते रहे हैं। विफाकी वजीर अली जैदी ने कहा, अदम एतमाद की धमकियां देने वाले मुंह की खाएंगे। के ऊपर धूल फेंकेंगे, झूठ बोल के वो बाहर भागा हुआ है, अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में बैठा है। यहाँ बड़े बड़े सहाफी कह रहे हैं जी उसे तकरीर करने दो। कोई किसी वकीलों ने कहा कि जी उसको फिर से उसके बैन खत्म करो, कि फिर से उसे इजाजत दो इलेक्शन लड़ने की। तो ये है हमारी माशरा, इसलिए नहीं कि अल्लाह ने वसाइल की कमी रखी है। कप्तान के ऑपोजिशन पर लफ्जी बाउंसर्स। एक बंदा झूठ बोलकर बाहर भागा हुआ है। यहाँ चोरों पर फूल फेंके जा रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान का कौमी रहमतल लिल आलमीन अथॉरिटी फाल करने की तकरीब से खिताब। मजीद कहा कि बड़े बड़े सहाफ़ी कह रहे हैं नवाज शरीफ को तकरीर करने दो। वकला भी कह रहे हैं नवाज शरीफ पर से पाबंदी खत्म कर दो। मगरिब में मुमकिन नहीं कि कोई अवाम का पैसा चुराए और मकसूद चपरासी के नाम पर अकाउंट में डाल दे। मगरबी ममालिक में कोई बर्दाश्त नहीं करता कि किसी पर कोई करप्शन का धब्बा भी आ जाए। आपका मुकाबला माफिया से है। बुरे लोग अवाम को हमेशा तकसीम ही करते हैं। कानून की हुक्मरानी कायम करना भी जिहाद है। मुआशरे में करप्शन को नाकाबिले कबूल बना दिया। तहरीके अदम एतमाद अवाम के लिए ताज़ा हवा का झोंका। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं महंगाई के सताए अवाम के लिए असल रिलीफ साबित होगी। LPG और बिजली की कीमत में मखाना 4 रुपए वापस दिया जाए। हुकूमत पेट्रोलियम बहरान पर आंखें बंद किए हुए हैं। खदशा है 10 रुपए का रिलीफ आने वाले दिनों में अवाम को महंगा ना पड़ जाए। एक तरफ महंगाई के सताए अवाम और दूसरी तरफ लुटेरे हुक्मरान। मौजूदा हुकूमत काली दौलत वालों के लिए जन्नत बन चुकी है। खुशामदीद। उज़्बेक सदर का पाकिस्तान में शानदार इस्तकबाल। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एयरपोर्ट पर वफाकी वुज़रा के साथ मेहमान उज़्बेक सदर का इस्तकबाल किया। सदर शौकत मिर्ज़ायोफ को वज़ीर आज़म हाउस आमद पर शानदार गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म और उज़्बेकिस्तान के सदर की 1-on-1 मुलाकात भी हुई। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ मुआहदों पर दस्तखत किए गए। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान गहरे ताल्लुकात चाहते हैं। उज़्बेकिस्तान के इस खित्ते के साथ करीबी ताल्लुकात हैं। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात में ताख़ीर का मलबा वफाकी हुकूमत पर डाल दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा, बल्दियाती इलेक्शन प्रोसेस आगे बढ़ाने में वफाकी हुकूमत ताउन नहीं कर रही। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने कहा, ऑर्डिनेंस को बाकायदा लॉ बनाने के लिए पार्लिमानी कमेटी के सामने रख दिया गया है। अदालत ने इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात रोकने के हुक्म में 8 मार्च तक तौसीह कर दी।
भारत की रिवायती हठधर्मी मुतनाज़ डैम्स पर पाकिस्तानी एतराज़ात तस्लीम करने से इनकार। पाकिस्तान के पानी के बहाव की तफसीलात फराहम करने से भी साफ मुकर गया। पाक भारत आबी वसाइल के तनाज़ात पर होने वाले 3 रोज़ा मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। पाकिस्तान ने दरियाए सिंध, चनाब और पूंछ पर 10 भारतीय डैमों के डिजाइन पर एतराज उठाए। शाबान का चांद नजर नहीं आया। माह शाबान 5 मार्च और शब बरात 19 मार्च बरोज हफ्ता को होगी। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी अब्दुल खबीर आज़ाद का ऐलान। कहा, मुल्क के किसी गोशे से चांद नजर आने की रोयत मासूल नहीं हुई। सिंध हुकूमत मुजरिम शाहरुख जतोई पर मेहरबान। शाहरुख जतोई पर आए दहशतगर्दी की दिफात खत्म करने की हिमायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट में कत्ल के मुजरिम शाहरुख जतोई की उम्र कैद के खिलाफ केस की समाअत। प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा, कत्ल पर राजीनामा हो गया तो दहशतगर्दी की दिफात बरकरार कैसे रह सकती है। शाहरुख जतोई 17 साल का बच्चा था। रात 11 बजे गली में वाक़या पेश आया। मकतूल के अहले खाना राजीनामा करके ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल हो चुके हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, क्या सड़क पर किसी को क्लैशनकोव से कत्ल कर देना दहशतगर्दी नहीं होगी? रावलपिंडी में ज़हनी माजूरी ने जीने का हक छीन लिया। थाना सदर बैरूनी के इलाके में खामद ने ज़हनी बीमार अहलिया को कत्ल कर दिया। वारदात के बाद मुलजिम गिरफ्तारी के लिए थाने पहुंच गया। पुलिस ने मुलजिम जान मोहम्मद खान की निशानदही पर लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूला के गले में फंदा डालकर उसकी जान ली गई। अक़वाम मुत्तहिदा का रूस से जंगबंदी और फौज की वापसी का मुतालबा। जनरल असम्बली ने करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर कर ली। पाकिस्तान ने करारदाद पर गैर जानिबदार रहते हुए सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। दूसरी तरफ तीसरी आलमी जंग हुई तो एटमी होगी। रूस ने धमकी दे डाली। जर्मनी ने यूक्रेन को तैयारा शिकन मिसाइल फराहम करने की मंजूरी दे दी। पेरिस के ग्रैंड म्यूजियम से रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का मुजस्मा हटा दिया गया। यूरोप के गिरजाघरों में यूक्रेन से हमदर्दी के लिए घंटियां बजाई गईं। इटली में जंग के खिलाफ मुजाहरा किया गया। फार्मूला 1 ने भी रूस में रेस मुनक्किद न करने का ऐलान कर दिया। यूक्रेन पर हमला, खाम तेल की कीमतों को आग लग गई। ब्रेंट खाम तेल नई बुलंदियों पर पहुंच गया। खाम तेल की कीमत $117 फी बैरल की सतह अबूर कर गया। स्ट्रेटेजिक ज़खायर से तेल जारी करने का अमरीकी ऐलान भी बेसूद रहा। दौरान ट्रेडिंग अमरीकी खाम तेल $114 फी बैरल से ऊपर चला गया। उधर गैस की कीमतें भी रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गईं। जेलों में बंद कैदी भी सेहत की सहूलियात के हकदार। पंजाब हुकूमत का बीमार कैदियों को अस्पताल मुंतकिल करने के लिए एम्बुलेंसेस देने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि पहले मरहले में 22 एम्बुलेंसेस दी जाएंगी। अगले साल मजीद 21 एम्बुलेंसेस मिलेंगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, कौम पीटीआई हुकूमत से तंग आ चुकी है। नून लीग और पीपल्स पार्टी को कौम अब कबूल करने के लिए तैयार नहीं। मुल्क में हकीकी क़यादत का फुक़दान, हुक्मरानों को ऊपर से मुसल्लत किया जाता है। जमात इस्लामी का सक्खर, फैसलाबाद और जेरा गाजी खान में धरनों का ऐलान। जाती सर्दी को हल्की हल्की ब्रेकें। मुल्क में पानी भरे बादलों की चाल, कहीं ठंडी हवाएं तो कहीं बादल खूब जमकर बरसे। लाहौर समेत मुतादिद इलाकों में बारिश, मौसम सर्द और सुहाना हो गया। जुड़वा शहरों रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी बादलों का पड़ाव। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला आज और कल जारी रहेगा। 7 मार्च से पाकिस्तान में बारिशों का एक और स्पेल शुरू होने की भी पेश गोई।